अमीन है, अमान तो इनके पास ही रखते हैं, दुश्मनी भी उनसे करते हैं, इनके रास्ते में कांटे भी बिछाते हैं, लेकिन अमान तो उनके पास रखते हैं। उन्हें पता है कि ये सादकुल अमीन है। ये एक ही हस्ती है कायनात में, इनको सादकुल अमीन कहा जाता है। ये बहुत नाजायज़ बात है कि किसी झूठे शराबी जाने को सादकुल अमीन कहना। वो कहने वाला है, वो भी खुदा के कहर में आएगा, कहलवाने वाला भी। ये कह दो कि ये दयानतदार है, ना कह सकते हैं। दुनियादार सादकुल अमीन कैसे हो सकता है? सादकुल अमीन उसको कहते हैं कि जिसकी ज़बान पे सारी उम्र कभी झूठ का शैबा भी ना हो, जिसके दिल में कभी अमानत की ख्याल करने की ख्याल भी ना आए, वो सादकुल अमीन होता है। वो एक ही ज़ात है जो मेरे और आपके आका की ज़ात है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद अब मौला कायनात को भी पता है कि यहाँ सोना इतना आसान नहीं है। ये समझो कि कांटों की सेज पे सोना है। उन्होंने जिन्होंने घेरा डाला, उन्होंने सारा ताकत भी करना है, पीछा भी करना उन्होंने। लेकिन मौला कायनात सुनाते हैं कि सारी ज़िंदगी मुझे इतनी सुकून की नींद नहीं आई जैसी हिजरत की रात को आई है। इसलिए कि पहले पता नहीं होता सोना उठना कि नहीं, लेकिन आज महबूब किबरिया ने फरमाया कि उठ के लोगों के मान से वापस करने फिर मदीना है, मुझे पता सुबह मैंने उठना है। कहते आज मीठी नींद सोए, ये मौला कायनात फरमाया आज मैं मीठी नींद सोया पूरी ज़िंदगी। उधर सरकार ने आधी रात का वक्त है, जब देखा तो बाहर कुफार ने घेरा डाला हुआ है। सरकार ने थोड़ी सी मिट्टी ली है, उनकी तरफ मिट्टी फेंकी, सूरह यासीन पढ़ी। अल्लाह के कुरान ने अदा को महफूज किया है। मेरे महबूब ने तरफ मिट्टी फेंकी, वो आंखें मलते रह गए। मेरा महबूब उनमें से गुजरा, उनको नजर, अल्लाह का कुरान है 23वां पारा सूरह यासीन। अल्लाह कहता है कि मेरा महबूब उनमें से गुजरा है, वो आंखें मलते रह गए, उनको मेरा महबूब नजर, हम ला युबसिरून, उनको वो नहीं देख सके मेरे महबूब को। इसका मतलब ये है कि आका करीम का दीदार हर आंख नहीं कर सकती। पहले ताजदार बगदाद वाली आंख तो ला ना, आला हजरत इमाम बरकत वाली आंख ला दीदार करना सरकार का हलाते, और ताजदार गोलरा की आंख ला सरकार का दीदार करना है अगर हालत बेदारी में। तो पता चल गया कि सरकार गुस्ताखों में से गुजर भी जाए तो उनको नज़र, आजकल ये कहते हैं ना कि अगर नबी जिंदा है आज साहब तो नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ उनसे पूछो जिनसे मैं पास से गुजरे नज़र नहीं आए, पहले आका को देखने वाली आंख तो लाओ ना। अल्लाह कमाल फरमाते हैं कि आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, और दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे, और देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। तुम्हें नजर कैसे है सरकार? आज भी अपने गुलामों को वो चेहरा दिखाते हैं, ज़ियारत से मुस्तफीद फरमाते हैं, नींद में भी, हालत बेदारी में भी। हजूर गौसे आपने गौसे पाक ने बड़ी दफ़ा हालत बेदारी में सरकार का दीदार फरमाया। अलामा जलालुद्दीन सयूती को 75 दफ़ा हालत बेदारी में दीदार अता फरमाया। आला हज़रत इमाम बरकत को हालत बेदारी में दीदार अता फरमाया। ताजदार गोलड़ा की जब असर की सुनते कज़ा हो गई तो सरकार ने अपना दीदार से मुस्तफीद फरमाया ताजदार गोलड़ा को, पीर सैयद मेहर शरीफ रहमतुल्लाह को। सरकार उनसे गुजरे, सदीक़ा कब्र के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी। सदीक़ा कब्र दरवाजे के आगे खड़े हुए हैं, दरवाज़ा खोला, नज़दीक इधर। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं तो जब से आपने फरमाया कि हिजरत कि तुम बार बार इजाज़त मांगते हो, मैं इसलिए देते हो सकता है अल्लाह ताला को बेहतरीन साथी दे दे, तो मैं तो इसलिए कहता जब सरकार है तो देर ना हो, दरवाजे के आगे खड़े हैं। राय सदीक मुबारक को हिजरत की इजाज़त मिल गई है। सदीक़ा कब्र कहते हैं हुज़ूर क्या मेरा भी साथ होगा? ये है महबूब है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है। अर्ज़ किया हुज़ूर मेरा भी साथ होगा? हाँ फरमाया सदीक़ा कब्र आप भी मेरे साथी हैं। अब साथ जाना कोई इतना आसान काम नहीं था।
पता है कि तलवारों के साए में चल के जाना है। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, 40 बंदे खड़े किए हैं शहीद करने के लिए, उन्हें पीछा नहीं करना, उन्हें पीछे भी जाना है। सदीक़ अकबर को पता था कि जान को हथेली पे रख के जाना है, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के महबूब से। 8वां पारा पढ़िए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के आशिकों की शान को बयान फरमाया है। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ओ महबूब दे गुलाम ने, ओ आशिक ने, ओ अल्लाह दे नेक बंदे जर्द करदे मौला, साडियां नमाज़ां, साडियां कुर्बानियां, साडियां जिंदगियां, साडी मौत सारी सिर्फ तेरे वास्ते वे। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तो अपने ज़बान में तर्जुमा करता हूँ कि मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं, मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं। या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या इली ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। रात को सदीक़ अकबर के साथ निकले हैं हिजरत करके, मक्कातुल मुकर्रमा से 3 मील जनूब की जानब गारे सौरा, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर तकरीबन 1 मील की चढ़ाई है। वहाँ अकेले जाना बड़ा मुश्किल है, तो सदीक़ अकबर साथ हैं। तो कभी सदीक़ अकबर सरकार की दाईं जानब चलते हैं, कभी बाइक, कभी आगे कभी पीछे। सरकार में सदीक़ ये क्या, उसके हजूर मैं चाहता हूँ अगर दाईं जानब से काफिर हमला करे तुम आगे हूँ, बाएं जानब से हमला करे मैं आगे हूँ, पीछे से हमला करे मैं आगे हूँ, आगे से हमला करे तो मैं आगे हूँ। चलते चलते जब उस गारे सौर में पहुँचे, पहाड़ की चोटी पर, जब पहाड़ करीब पहुँचे ना, उसके हजूर आप ऐसे करें, ये पत्थर बड़े नुकीले हैं, आप मेरे कंधों के ऊपर बैठ जाए। पूरा मील चढ़ाई सदीक़ अकबर ने सरकार को अपने कंधों के ऊपर पड़ा के चढ़ाई चढ़ी है। यहाँ शिया मौरख लिखता कहता जी समझ नहीं आती सदीक़ अकबर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। जब मक्का फतह किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया के लिए वो जो बड़ा बुत है ना हबल, उसको दूसरे बुत सरकार ने छड़ी से तोड़ दी, जो ऊंचा था, फरमाया अली मेरे कंधों पे खड़ा जो उसको तोड़ दो। अर्ज़ किया हजूर मेरा इसकी इजाज़त नहीं देता, मेरा तो इजाज़त नहीं देता, आप मेरे कंधों पे खड़े हो जाए। सरकार ने अली तो नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। तो यहाँ सदीक़ अकबर 1 मील की चढ़ाई चढ़े हैं सरकार को कंधों के ऊपर उठाकर। यार जिस लकड़ी की रेल में अल्लाह का कुरान हो वो लकड़ी भी मुतबरक हो जाती है, तो जिसके कंधों के ऊपर साहिब कुरान हो उस सदीक़ अकबर की शान का क्या कहना। अब देखें ना वहाँ मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम कुफार की अमानतों की हिफाजत कर रहे हैं, यहाँ सदीक़ अकबर अल्लाह की अमानत की हिफाजत कर रहे हैं। जब पहुँचे ना पहाड़ की चोटी पर गार के बाहर, अर्ज़ किया हजूर आप आका है मैं गुलाम हूँ, ये गार बहुत पुराना है, आप तशरीफ़ रखें, मतलब साफ़ ना कर लो, आप तशरीफ़ रखें। ये मिशकात का सफ़ा 556 है, इसके ऊपर हदीस मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, 3 जिल्दें इसकी। अर्ज़ किया हजूर तशरीफ़ रखें मैं गार को साफ़ ना कर लूँ। अंदर गए सदीक़ अकबर, गार को साफ़ किया, बड़े जाले थे, बड़े सुराख थे, तो सारे आपने अपना अमामा शरीफ उतारा, उसको फाड़ा, सराहों को बंद किया। ये सदीक़ अकबर ने उस वक्त बताया, आज दुनिया को पता चला शाम को पकड़ा तो कपड़ा ऊपर फेंको, जब कपड़े को डंग करता है ना उसका डंग ऐसे
जब उल्टा होता है तो फंस जाता है, वो पकड़ा जाता है। सदीक़ अकबर ने उस वक्त ये तरीका ईजाद किया, तमाम बिलों में कपड़े ठूंस दिए, कपड़ा ख़त्म हो गया, 2 सुराख खाली हैं, उनके ऊपर एड़ियाँ रख दी, उनके ऊपर एड़ियाँ रख दी। मिशकात सफ़ा 556 है। अर्ज़ किया उदखुल या रसूलल्लाह, उदखुल या रसूलल्लाह, सरकार तशरीफ़ ले आए। फ़दाखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा रास फ़ी हिजरिही व नाम, सरकार तशरीफ़ लाए और अपना सर मुबारक सदीक़ अकबर की गोद में रखा तो आराम फरमाना शुरू कर दिया। आज सदीक़ अकबर तेरी गोद और श्यादा से भी अफसल हो गई है, महबूब किबरिया से आराम फरमा रहे हैं। लकड़ी की रेल में कुरान हो वो काबिल तज़ीम हो जाती है, तो जिस गोद में साहिब कुरान आराम फरमाए, ये अल्फाज है मिशकात की, वादा रास हो फ़ी हिजरिही व नाम, सरकार ने अपना सर अनवर सदीक़ अकबर की गोद में रखा, आराम फरमाना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले एक और भी रिवायत बयान करते हैं उसकी, महाराजुल नबूवत की। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है तो एक सांप आया, अर्ज़ किया हजूर ये मक्कातुल मुकर्रमा को रास्ता कौन सा जाता है? फरमाया तूने क्या करना, उसने 600 साल गुजर गए हैं, महबूब किबरिया का नाम सुना है, तो सुना उन्होंने इधर तशरीफ़ लानी है तो उनके दीदार के लिए तड़प रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम के भी 600 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की विलादत हुई है 571 AD 571 ईस्वी में, ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 571 साल बाद। मैं कि जहाँ इतना वक्त गुजर गया ये भी गुजर जाएंगे। वो सांप था उधर उस गार में, जब वो भी 1200 साल से जिसने इंतज़ार किया हो, इंतज़ार की तो एक घड़ी बड़ी कर्बनाक होती है, तो जिसने 1200 साल इंतज़ार किया हो वो बार बार जिस बिल पे आता, सरकार की जब खुशबू आई ना, जिस बिल पे आता वो बंद होती। 2 बिलों के ऊपर देखा किसी के इंसान के कदम है, बार बार टच करता कि कदम उठा लो मैं मारेगा, और मेरा डसा हुआ पानी नहीं मांगता, वो मारेगा रहा है, तो इधर भी तो यारेगा रहा है ना। यहाँ अकल इश्क का मुकाबला हुआ है। अकल ने कहा है कि जान बचाना फ़र्ज है। अकल बोली के बड़ी जान है, अकल मशवरा दे रही है सदीक़ अकबर को, कदम उठा लो जान बचाना फ़र्ज है, लेकिन इश्क जो है वो तो अकल के ऊपर बाजी ले जाता है ना। अकल बोली बड़ी जान है, इश्क बोला यार पे कुर्बान है, इश्क बोला यार पे कुर्बान है। अब देखे ना वो बार बार आ रहा है, 1200 साल से इंतज़ार कर रहा है, सरकार की खुशबू मिल गई है, वो आना चाहता है सामने, सारे सुराख बंद है, 2 जो उनके ऊपर सदीक़ अकबर की एड़ियाँ हैं। तो यहाँ खड़ी शरीफ के सुल्तान ने कमाल किया। रूमी कश्मीर ना फरमाते हैं कि आसे आसे उम्र गुजारी, आसे आसे उम्र गुजारी, और जल्ले हार हजारा ते माली बाग नी वेखण देंदा, ते आवन जदों बहारा ते माली बाग नहीं वेखण देंदा, ते आवन जदों बहारा। सांप ने बड़ी कोशिश की कि मैं छेड़ता हूँ, टच करता हूँ, एड़ियाँ उठा लें, लेकिन आपने एड़ियाँ नहीं उठाई। मजबूर होकर सांप ने फिर सदीक़ अकबर को डसना शुरू कर दिया। ये बड़ी लंबी हदीस है, 456 फालू दीगा अबू बकर फी रिजली ही मिनल हुजरी वलम यतहर्रकु मुहाफ़ज़तन यतनब्बा रसूलुल्लाह। सुराख में से सांप ने सदीक़ अकबर की एड़ी को डसा, वलम यतहर्रक, आपने हरकत नहीं की, सदीक़ अकबर ने हरकत नहीं की। क्यों? ऐसा ना हो मैं हरकत करूँ तो गोद में सरकार की आराम में खलल पैदा हो जाए। फिर क्या हुआ? फसाकत, जब ज़हर ने असर दिखाया, फसाकत दमुहु अला वजहि रसूलुल्लाह, फसाकत दमुहु अला वजहि रसूलुल्लाह,
जब जहर ने जोह दिया तो सिद्दीक़ अकबर ने ना हरकत की है ना आवाज़ निकाली है, लेकिन आंसू के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपकी आंखों से आंसू गिरे और चेहरा मुस्तफ़ा के ऊपर गिरे। फ़साक़त दमू अला वजहि रसूलिल्लाह, मिशकात 556 के ऊपर हदीस मौजूद है। सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू गिरे और कहाँ पड़े? चेहरा मुस्तफ़ा के ऊपर। माला के कादर वाले महबूब ने चश्माने नबूवत खोली। माला का या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ है? अब देखो, जब जान जा रही हो, बंदा लकब के बगैर भी बुला तो तुझे इजाज़त है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ सिद्दीक़ अकबर सारी उम्र सरकार के अदब और इश्क के साथ बात की है। अर्ज़ किया फ़िदा का अबी व उम्मी लुदिक़्तु या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं आप पर, मैं डसा गया हूँ। यहाँ भी ये भी अर्ज कर सकते थे लुदिक़्तु या रसूल अल्लाह, लेकिन नहीं, पहले अदब किया। फरमाया फ़िदा का अबी व उम्मी लुदिक़्तु या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाना आप पर, अल्लाह के महबूब मुझे डस लिया सांप ने। सरकार ने ये तो नहीं फरमाया कि आप देख मैं कहीं ले जाता हूँ तुम्हें किसी यकीन तबीब के पास। सरकार ने ऐसे लौबे दहन लगाया। फरमाया जब लौबे दहन लगा, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि ना दर्द रहा ना ज़हर का असर रहा। ये आला हज़रत से पूछो ना, शाम रोज़ाना फाज़िल आप फरमाते हैं कि जिनके तलवों का दोवन है यार, जिनके तलवों का दोवन है बेहयार, है वो जाने मसीहा हमार। जिनके तलवों का दामन है बेहयात, है वो जाने मसीहा है। सबसे आला आला हम, सबसे बाला आला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि सरकार ने लौबे दहन लगाया, ज़हर का असर भी जाता रहा, दर्द भी जाती रही। इस कायनात के सबसे बड़े तबीब भी मेरे और आपके महबूब है। एक और सही मुस्लिम शरीफ हदीस है, हज़रत सलमान बिन अकूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक यहूदी था, वो सरकार की शान में बड़ी गुस्ताखी करता था। सरकार ने कौन है जो उसको वास्ते जहन्नम कर दे? आज लोग दलीलें मांगते हैं, ये बात ध्यान में रख लो। एक उस दिन बदबख्त बोला अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बड़ा गुस्सा आया उस जालिम के ऊपर, मैं उसका नाम नहीं लेता, माफल पाक है, मैंने उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। ये उसने कहा जी मुमताज़ कादरी ने गवर्नर को कत्ल किया, इसको कत्ल किया जाए। और दलील पता क्या दे रहा है? आलम, वो बहुत बड़ा लामा साथ उसके लिखते हैं, कहता है कि अबू जहल ने तो बड़ी दफ़ा सरकार गुस्ताखी की, सरकार ने कुछ नहीं कहा। मैं जालिम, तुम्हें इश्क अदब का पता ही नहीं है। आपने गुस्ताख को माफ़ करना ये आला ज़रफ़ी है, सरकार के गुस्ताख को माफ़ करना ये आला दर्जे की बेगैरती है। वो सरकार का अपना मामला था, हमारी ज़ात के साथ कोई गुस्ताखी करे हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जो महबूब किबरिया की शान में गुस्ताखी करिए उसकी एक ही है, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो यहूदी को वास्ते जहन्नम करे? सरकार के सहाबी ताकू, उसके हजूर मैं जाता हूँ। अकेले ही चले गए, उसके गले के ऊपर चढ़ के पहले ही, जब वो आना कहीं से जंग वापस उसको वास्ते जहन्नम किया, शोर हुआ तो आपने गले से छलांग लगा दी, ये पिंडली की हड्डी टूट गई। सही मुस्लिम की हदीस है, अथेंटिक हदीस। पिंडली की हड्डी टूट गई, अपना अमामा शरीफ उतारा, उसको बांधा, तो एक टांग पे चलते चलते महबूब किबरिया के पास आ। सरकार ने जब देखा ना, फरमाया ख़त्म कर दिया, काम किया, या रसूलल्लाह कत्ल कर रहे हैं उसे, लेकिन मेरी पिंडली की हड्डी टूट गई है। जहाँ साइंस की ताकत का इख्तिताम होता है ना, वहाँ से नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। आज डॉक्टर भी जोड़ते हैं ना, सर्जन साइंस भी जोड़ती है, कैसे प्लस्तर लगा के, टांके लगा के, राड डाल कर जोड़ना, ये साइंस का कमाल है। सलमान महकूब से पूछिए, अदन सरकार ने ऐसे रहमत वाला हाथ मेरा मेरी पिंडली पर, मेरी हड्डी ठीक हो गई। टूटी हुई हड्डी को राड डालकर, प्लस्तर लगाकर, टांके लगाकर जोड़ना, ये साइंस का कमाल है। अपना यदुल्लाह वाला हाथ फेंक कर उसको सीधा कर देना, ये मुस्तफ़ा का कमाल।
अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन और 3 रातें रहे हैं गारे सौर में। एक दफ़ा ऐसे हुआ ना, अबू जहल लाइन जो है ना, वो गार के दहाने तक आ गए। उसके पाँव बड़े लंबे, सदीक़ अकबर ने देख लिया, उसकी हजूर वो तो यहाँ तक आ गए, रो पड़े। तो यहाँ जो सरकार ने फरमाया, वो 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 40 बन गई। और इसी आयत से सदीक़ अकबर की सहाबियत साबित है। तकरीबन 1.5 लाख साहब हैं, बाकी तमाम साहबा की सहाबियत हदीस से साबित है। वहाद सदीक़ अकबर हैं जिनकी सहाबियत नस्से कुरान से साबित है। सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह को इतनी अदा पसंद है, अपना कुरान बना दिया। मया सानिया सुनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मैं वो वक़्त याद करो जब 2 यार थे और 1 गार था। जब 2 यार थे, सानिया सुनैन तस्निया का सीगा, सानिया सुनैन इज़ हुमा फिल गार, हुमा ये भी तस्निया का सीगा। जब 2 यार 1 गार में थे, इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, जब मेरा महबूब अपने सहाबी से फरमा रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराना नहीं, डरना नहीं, अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है। अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह हो, जो उसके ऊपर तबराबाजी करता है, तो उस आलम का क्या बनेगा। सरकार में है कि सदीक़ अकबर मेरे तेरे के साथ अल्लाह ताला की ज़ात है तीसरी, तो जो उस सदीक़ अकबर की शान में दुश्मन तराजी करे उसका क्या बनेगा। क्योंकि बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रुसल और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन 3 रातें रहे हैं, फिर वहाँ से चले। यकम रबीउल अव्वल को यहाँ से चले हैं और 12 रबीउल अव्वल को कुबा में पहुँचे हैं। यकम रबीउल अव्वल को गारे सौर से चले हैं और 12 रबीउल अव्वल को कुबा में पहुँचे हैं। आज देखो उस कुबा की किस्मत पे मैं नाज करूँ। सरकार हम ना मना करें, आसन चौधरी साहब से पूछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2.5-3 घंटे मेहनत आगे नहीं उम्र की, तकरीबन को 2-2.5 लाख का खर्च भी आता है। तो किस्मत वाला जिसका उम्र कबूल हो, तो पाबंदी भी है। तो वहाँ सर के ऊपर आप अमामा नहीं पहन सकते, पाँव में बंद जूता भी नहीं पहन सकते, खुशबू भी नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी का लिबास भी नहीं पहन सकते, 2 कफन की चादरें पहननी है। किस्मत वाला जिसका उम्र कबूल हो, तो सरकार फरमाते हैं सलात व फिल मस्जिद कुबा का उम्रा, जिसने 2 नफल मेरी मस्जिद कुबा में पढ़ लिए पूरे उम्रे का सवाब। वहाँ 12 रबीउल नूर को पहुँचे ना, ये बुखारी शरीफ की पहली सफ़ा 511, मुस्लिम शरीफ की दूसरी सफ़ा 273, मिशकात की दूसरी सफ़ा 419, 3 किताबों में हदीस मौजूद है। जब पहुँच गए ना वहाँ, सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के, वो बड़ी देर से मदीने वाले इंतज़ार कर रहे थे। तो हम कहते हैं कि मर्द और औरतें छतों के ऊपर चढ़ गए, बच्चे और बच्चियाँ और गुलाम जो गलियों में घूम रहे हैं और क्या कह रहे, नारे लगा रहे हैं, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। आजकल हम ही नारा नहीं लगाते, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अगर कोई बंदा कहे जी सामने देख कर लगा रहे थे, मैं कहता हर गली में नजर तो नहीं आ रहे, पूरे मदीने में नारे लग रहे, हर गली में। सरकार एक गली से गुजर रहे थे, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह की यही नारे लगे हैं जब गए हैं। और किस क्यों नारे लगा रहे थे कि खुशी है आमना
के लाल की तशरीफ लाने की खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, महबूबे किबरिया के इश्क में डूब जाने की, महबूबे किबरिया के इश्क में डूब जाने की। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम, क्या शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, ये अरशाद सारी फतह बारी शरह बहारी की 7वीं जिल्द सफ़ा 11 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। आलत आयशा सलाम अलैहा अनफका अबू बकर अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबाईन अल्फिन दिरहम इन्नहु लम्मा माता मातारा का दिनारम वला दिरहिमा। हमारी अम्मी जान फरमाती हैं कि मेरे अब्बा हजूर के पास 40,000 दिरहम थे, सारे के सारे सरकार के कदमों पे निछार कर दिए। जब मस्जिद नबी की जगह खरीदी ना मदीना में, तो 10,000 दिरहम सिद्दीक़ अकबर ने अपने पास से दिए। जब तक मस्जिद नबी आबाद रहेगी सिद्दीक़ अकबर तेरी याद को सलाम रहे। 40,000 दिनार सिद्दीक़ अकबर ने सरकार के कदम के ऊपर निछावर कर दिए। अन्नाहु लम्मा माता मा तारा का दिनारा वाला दिरहमा, जब खलीफा अव्वल का वसाले बाकमाल हुआ, एक दिरहम और एक दिनार भी आपके पास नहीं था। आज ये जालिम रियासत मदीना का नाम लेते हैं और अरबों खरबों के इनके अकाउंट हैं 2 नंबर। ये खलीफा अव्वल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, 2 साल 3 माह 11 दिन खिलाफत की है। 3 चीज़ों का इजाफा किया अपनी पूरी जायदाद में, एक खच्चर का, एक गुलाम का, एक कंबल का। वो गुलाम खच्चर पे पानी लाता था अहले खाना के लिए। जब वक्त वसाल करीब आया तो उन तीनों चीज़ों को भी आपने वापस कर दिया बैतुल माल में। फारूक आज़म खलीफा बने तो रो पड़े, क्या सिद्दीक़ कितना कड़ा म्यार कायम किया। जो 3 चीज़ें लाई हैं 2.25 साल में, वो भी वापस कर दी है वसाल से पहले। ये है रियासत मदीना के वाली। अल्लाह अकबर कबीरा, सब कुछ खर्च कर दिया। तो एक दिन कुबा पहनी है, लंबी कमीज़ पहनी है, बटन लगाने के लिए पैसे नहीं, लंबे कांटे लगा दिए, लंबे कांटे लगा दिए उसको। आका करीम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, तो उन्होंने भी वो कांटों वाला वो लिबास फरमाते हैं, जिब्रील माहाद आइए क्या है। अर्ज़ किया हजूर आपके यार ने लिबास पहना, अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आज वो ही लिबास पहनो जो मेरे महबूब के यार ने पहना। जब सिद्दीक़ अकबर आए ना सरकार की बारगाह में, ये तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 38 के ऊपर रिवायत मौजूद है। अल्लामा जवाद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह उसको नकल फरमाते हैं। जब सरकार की बारगाह में आए तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा, मैं जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में जाकर अर्ज़ कर कि अल्लाह ताला आप पर और आपके यार सिद्दीक़ अकबर पर सलाम भेजते हैं। और दूसरा पैगाम दिया, अल्लाहु महबूब अपने यार से पूछिए, आराद रन्नी फी फ़क्री का हादाम साहिद, इस हालत में मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है। ये कौन पूछ रहे हैं? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। सलाम कौन भेज रहा है? अल्लाह ताला भेज रहा है। जब सरकार ने अल्लाह ताला का सलाम दिया तो पूछा, अल्लाह ताला ने 1 दफ़ा पूछा, सिद्दीक़ अकबर ने 3 दफ़ा अर्ज़ किया, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, या अल्लाह मैं तेरे पे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे पे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे पे राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है कि सब कुछ जितना जमा पूंजी सारी सरकार के ऊपर खर्च कर दी। लुटाया राय हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। आइए कौन
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद या गौसिया जिंदाबाद। मिशकात सफ़ा 556 पे हदीस है और मज़ेदारी की बात है कि शिया मौरख है मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, उसने अपनी किताब नास तवारीख दूसरी सफ़ा 188 के ऊपर इसको नकल किया। ये ईरान की छपी हुई है नास को तवारीख दूसरी जिल्द सफ़ा 128, इसका मुसन्नफ़ है मिर्ज़ा मोहम्मद तकी अहले तशी है। उसने भी इस हदीस को नकल किया कि जब जंग तबूक का मौका आया ना तो पहली दफ़ा अल्लाह के महबूब ने एलानिया चंदे की अपील की है। इससे पहला खुफिया होता था। पहला मौका 9 हिजरी जंग तबूक के मौका पर सरकार ने एलानिया चंदे की अपील की। इस मौका पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम रावी हैं। आपने ताया उस्मान ने 950 ऊँट समान से लदा हुआ पेश किया। रावी कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम मतलब शेर खुदा के बड़े साहबजादे। फिर फरमाया कि ताया उस्मान ने 50 घोड़े भी पेश किए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 30 भी बनाता है कि आपने 10,000 दिरहम नकद भी दिया जंग तबूक के मौका पर। सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि इन दिनों मेरे पास भी माल बड़ा था। ये हदीस के अल्फाज हैं। सैयदना फ़ारूक फरमाते हैं अल यौमा अस्बिकु अबा बकर इन सबक़तु यौमा, अगर हो सका तो आज मैं नेकियों में सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाऊँगा, कोशिश करूँगा सबकत ले जाने की। अहमद मैंने सारा मालो सबाब इकट्ठा किया, आधा घर वालों के लिए रखा, आधा सरकार की बारगाह में ले आया। मिशकात सफ़ा 556। जब सिद्दीक़ अकबर की बारी आई तो आपने सारा सामान इकट्ठा किया। मतलब कि ऐसे दीवारों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, कोई कील को कांटा तो नहीं रह गया। सरकार ने पहली दफ़ा जनता की अपील की है, हर चीज़ इकट्ठी की। नबी गैरदाम की जब सामने रखा ना तो और किसी साहबी से सरकार ने पूछा माँ कई तली हलीका के घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया? हुसन वो है जिसकी गवाही सौतन भी दे, स्टाई वो है जिसकी गवाही मुनकर भी दे। मिर्ज़ा मोहम्मद तकी अहले तशी का बहुत बड़ा मुसन्नफ़ है। नास तवारीख खोलो इसकी दूसरी सफ़ा 188 के ऊपर इस हदीस को नकल करता है। सरकार ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया माँ अब कई तली अहलिक, सिद्दीक़ अकबर घर वालों के लिए क्या छोड़ आया? सुनो, अर्ज किया अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह वालों के लिए घर वालों के लिए दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ कर आया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया। आज हम एक दूसरे को अलविदा कहते हैं ना, हम कहते हैं फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह लफ्ज़ है, नीचे ज़ेर है, क्योंकि जब फ़ी आ जाए फिर जा रहा है वो बार बोल लेगा उसने फ़ी अमानिल्लाह किसी ने लिखा हुआ है, वो सही कर देना। फ़ी अमानिल्लाह अल्लाह की बना में, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं फरमाता, फरमाते थे फ़ी अमानिल्लाहि व रसूली, या अल्लाह ताला उसके महबूब की हिफाजत में। तो यहाँ अर्ज़ किया हजूर मैं दुनिया की कोई चीज़ नहीं छोड़ गया, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलुहु, अपने घर वालों की अल्लाह ताला और उसके महबूब की मोहब्बत छोड़ आया हूँ। यहाँ शायर मशरक़ की दूर तड़प उठी। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला, जिसको गैर मुस्लिम भी अल्लामा मानते हैं, यहूदी ईसाई भी उसको अल्लामा मानते हैं, अल्लामा लिखते भी हैं। और जितना ये है ना सरकार की शान के मुनकर है, इनका भी कोई तकरीर लामा के शेर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। लेकिन सुनो अल्लामा का अकीदा कितना अजीम है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इसी हदीस का तर्जुमा करते हैं, फरमाते हैं कि परवाने को चरा बुलबुल का फूल बस अब कई दुल्लाहुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह ताला करोड़ा राम तक कलंदरे लौड़ी तरीका पर दिते कितना सोहना तर्जमा किया है। कहते फरमान आका दे यार दी गल्लां दा कितना सोहना तर्जमा किया है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि परवाने को चरा बुलबुल का फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस परवाने को चराग बुलबुल का फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा। आज दुनिया में किसी का मिशन है माल इकट्ठा करना, किसी का मिशन है बड़े बड़े ओहदे हासिल करना, किसी का मिशन है दूसरे को नीचे दिखाना। सुनो ना सिद्दीक़ अकबर का मिशन क्या है? पूछा गया हजूर आपका मिशन क्या है?
अर्ज किया अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि अल्लाह के महबूब का चेहरा और मेरी आँखें ये दीदार कराते रहे, मैं इंतजार करता रहूँ। अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। और इतनी आप में सरकार की खूब मोहब्बत मुद्दत रची हुई है क्यों बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा 7 है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। दुनिया वालों ये शर्त है मोमन होने की। सरकार में है कि मैं महबूब किबरिया के ऐलान करता हूँ, ला युमिनु अहदकुम, कुम जो है ये जमा हाज़िर का सीगा है, जैसे इंग्लिश में यू आता है, उर्दू में आप आता है। बेलखसूस सहाबा की तरफ है और अब बेलमोम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की तरफ है। ला युमिनु अहदकुम, तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी ज़ात से बढ़कर ला युहिब्बु अहदकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, जब तक अपनी ज़ात से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, पूरी कायनात के लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। आइए ज़रा तरीक़ुल खुलफ़ा सफ़ा 34 है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह, ये वो अजीम मुहद्दिस हैं जिनको 75 दफ़ा हालत बेदारी में अल्लाह के महबूब ने अपना दीदार कराया और जिन्होंने कुरान मुक़द्दस की तफसीर अरबी में लिखी है, तफसीर जलालैन। जितने हरूफ कुरान मुक़द्दस के उतने हरूफ तफसीर किए हैं, वो भी अरबी में, तफसीर भी अरबी में। तकरीबन 32 लाख कुछ हज़ार हरूफ है कुरान मुक़द्दस की, इतने हरूफ तफसीर जलाल। वो नकल करते हैं इस रवायत को कि जंग बदर में सिद्दीक़ अकबर का जो बेटा था ना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, वो अबू जहल की तरफ से आया। बाद में जब वो मुसलमान हो गया तब कहता अब्बा जी जंग बदर में आप कई दफ़ा मेरे तलवार के वार के नीचे आए, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सुनो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया। और मैं कि आल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लौ उख्तितली लम अनसर मिनका, अगर तू मेरे वार के नीचे आ जाता मैं बेटा समझ के नहीं, मैं दुश्मन रसूल समझ के तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना फ़ारूक आज़म ने अपने सगे मामू को कत्ल किया जंग बदर में। ये बात ज़हन में रख लीजिए, ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत है। ये बात ज़हन में रख लीजिए, ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत है। और वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इस कदर इश्क़ रसूल रचा हुआ आप में कि तन मन धन हर चीज़ की कुर्बानी दी है अपने महबूब के लिए, और फिर ताज़ीम भी बड़ी करते हैं। अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसका मकाम है तो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात का। आइए ज़रा बुखारी शरीफ का हदीस है, पहली जिल्द सफ़ा 104 पढ़ के देखिए। सैयदना अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात का आखिरी दिन है, ज़ाहरी हयात का आखिरी दिन है। फजर की नमाज की इमामत करवा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर। भाई ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं तो कोई बंदा ऐसा ना हो जिसकी हाज़िरी ना लगे। असल यही चीज़ हमारे काम आनी है जो आगे भेज देनी है। जब जनाजा जाता है ना तो अयाल भी साथ जाते हैं, अहलो अयाल माल भी, वो दफन करके वापस आते हैं, माल साथ ही रहते हैं। तो ये वो दरबार है जहाँ से कम 10 गुना और खलूस जाता तो अल्लाह ताला 700 गुना करके वापस उठाता है। ये 5, 10, 20 वाला काम ना किया करें, अल्लाह के घर के तक़द्दुस का मामला है। तो हाथ इनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। तो सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाजों की इमामत की है सरकार की ज़ाहरी हयात में। इससे पहले भी 16 नमाजें पढ़ा चुके हैं, ये 17वीं नमाज है। नमाज फ़जर की इमामत फरमा रहे हैं तो सरकार ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया, वही हुजरा जहाँ सरकार का गुंबद खजरा बना है। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहा का हुजरा मुबारक है। जब आपने पर्दा उठाया तो नूरानी किरणें पड़ी ना जब मस्जिद नबी शरीफ में, तब उसमें मालूम होता है कि हम खुश हो गए, सरकार की तबीयत ठीक हो गई है, चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है। और मानते हैं कि जब सरकार की चेहरा अनवर का अक्स पड़ा, नूर पड़ा ना मस्जिद नबी शरीफ में, क्योंकि साथ ही इधर गुंबद खजरा है, तो और मानते हैं कि सिद्दीक़ अकबर और हम तमाम ने काबे से नज़रें उठा के काबे की तरफ कर ली, यूँ ऐसे चेहरे कर लिए। आज
अस्तगफिरुल्लाह, सिरात मुस्तकीम की किताब है, मैं नाम नहीं लेता। उसमें लिखते हैं कि नमाज में बैल या गधे के ख्याल का आना, नमाज में बैल या गधे सरकार के ख्याल का आना, अल्लाह के महबूब के ख्याल का ना, बैल या गधे के ख्याल से आने से बदरदा बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये सिरात मुस्तकीम की किताब है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी यूँ समझ लिया, कहते हैं कि नमाज में बैल गधे का ख्याल आ जाए नमाज हो जाती है, सरकार का ख्याल है नमाज में, सिरात मुस्तकीम की ये इबारत मैंने पढ़ी है। आप देखिए यहाँ सहाबा का कीदा क्या है, नजरें काबे से हटा के काबे की कागबे की तरफ कर रही हैं। बाएं जाना मैं घूमते हजरा जाके देखना मस्जिद नबी के मिराब के, तो सरकार ने ये तो नहीं फरमाया सहाबा तुम्हारी नमाज टूट गई है। यहाँ तक फरमाते हैं कि हम खुशी में सरकार को देखकर खुशी में उछलने के करीब थे, ठीक है, अकबर मसल्ला इमामा से भी छेटने लगे, तो सरकार ने इशारा किया अतिम्मु सलातकुम वरखसितर, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, पहली सवा 104 है। सरकार ने इशारा किया बस अब नमाज मुकम्मल करो। अब ये नजदी कहता है कि सरकार का ख्याल है तो नमाज टूट जाती है, तो सहाबा फरमा रहे हैं कि नमाज है ही जो सरकार के इश्क में डूब के पड़ी जाए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह, जहाँ से गोल्डन शरीफ को फैज़ मिला, जब हम पढ़ते हैं नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सारे हाज़िर नाज़िर के सीखे हैं। या नबी आप पर सलाम हो, या नबी आप पर रहमत हो, या नबी आप पर बरकत हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब ये पढ़ो ना सलामु अलैका ये नबी जो नमाज में, तो वहदर फी क़ल्बी का मोहम्मद, पहले मेरे हजूर को हाज़िर नाज़िर जाना, फिर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह यहाँ पीर मेर अली शाह जैसी हस्तियों को यहाँ से फैज़ मिला है, यहाँ गोलड़े वालों को फैज़ मिला है, वो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह। आप जब यहाँ आते ना अत्तहियात पढ़ते अस्सलाम वालेकुम, तो थोड़े आगे ऐसे झुक जाते, ऐसे जैसे महबूब किबरिया का दीदार कर रहे हैं, और दुनिया को बतला दिया कि बेहुब्बे मुस्तफ़ा इबादत हराम है, बेहुब्बे मुस्तफ़ा इबादत हराम है, राहत तेरी नमाज को तेरा सलाम है, बेहुब्बे मुस्तफ़ा इबादत, बेहुब्बे मुस्तफ़ा इबादत हराम है, राहत तेरी नमाज को तेरा सलाम है, बेहुब्बे मुस्तफ़ा। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। समय शाम वक्त बच जाता है, यारगार के मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू कर रहा था। अगला जुमा इंशाअल्लाह वो साले सदीक़ के कब्र के ऊपर होगा। तो जो आयाम कस्सा मैंने तलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसने सदीक़ अकबर को अम्बिया के बाद तमाम कायनात से मुमताज़ कर दिया। तकरीबन 1.5 लाख सहाबा मेरे आका करीम के, सब की सहाबियत हदीस से साबित है। ये वह सहाबी हैं जिनकी सहाबियत नस्से कुरान से साबित है। जब गार में थे, गार सौर में, जो मक्का से 3 मील दूर जुनूब की जानब 1 मील ऊंची पहाड़ की चोटी के ऊपर, जब अबू जहल लाइन वगैरह आगे आए ना गार के मुँह के, क्योंकि सदीक़ अकबर की गोद में सरकार का सर था, आराम फरमा रहे थे। सदीक़ अकबर ने देखा अबू जहल के पाँव को देख कर पहचान के तो रो पड़े, अर्ज़ किया हुज़ूर अब तो वो यहाँ तक आ गए हैं। तो जो सरकार ने अपने सहाबी से फरमाया, अल्लाह का कुरान बन गया। ये 10वां पारा सूरा तौबा के आयत नंबर 40 पढ़ना जाके, सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार, जब 2 यार थे और 1 गार था। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरे महबूब ने अपने सहाबी से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, डू नॉट बी अफ्रेड,
श्योरली अल्लाह इज़ विद अस। ऐ मेरे यार, ऐ मेरे सहाबी, डरना नहीं, अल्लाह हम दोनों के साथ है। He being the second of two, when they both were in a cave, he said to his companion, do not be afraid, Allah is with us। वो वक़्त याद करो जब दो यार थे, एक गार था, और मेरे महबूब ने, he said to his companion, मेरे महबूब ने अपने सहाबी से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, do not be afraid, surely Allah is with us। मेरे सहाबी, डरना नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सुनवाया, मेरे साथ भी है तो मेरे सदीक के साथ भी है। तो जिसके साथ अल्लाह हो वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। तो जो उसके ऊपर बर्राबादी करता है ऐसी हस्ती के ऊपर, वो यहाँ भी नामराद है, वहाँ भी नामराद होगा। तो ये सामिन शाम यार गार के फ़ज़ाइल आपने सुने। तो ये दे बात में रख ली कि नमाज हज सारी उम्र में एक दफ़ा है, वो भी साहिब इस्तात पर। ज़कात साल में एक दफ़ा, वो भी साहिब इस्तात पर। नमाज रोज़ाना 5 वक्त हर गरीब अमीर के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन नमूस से रसालत की हिफाजत हर सांस के ऊपर फ़र्ज़ है, हर सांस के ऊपर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको इमाम मदीना कहते हैं, 30 साल मेरे इमाम अबू हनीफा से पढ़े हैं। ये आपसे किसी ने पूछा, ज़रूर अगर कोई हमारे नबी अलैहि सलाम की शान में गुस्ताही करे, फरमाया बदला लो। मैं अगर कोई बदला ना ले सके, फरमाया फिर उस उम्मत को ज़मीन पर रहने का हक़ नहीं है। ये इमाम मालिक का भी फतवा है। तो आज अल्लाह के घर में बैठ कर, सरकार की महफिल में बैठ कर अहद करना है कि या इलाही, जिस तरह तेरे सदीक़ अकबर ने तेरे महबूब के लिए तन मन धन हर चीज़ की कुर्बानी दी, अगर वक्त आया तो हम भी सब कुछ करने को तैयार होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।